हेलो एवरीवन, आई एम भूपेंद्र सर एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए इंग्लिश पेडागोजी बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, While writing, a student finds difficulty in expressing his or her views clearly due to lack of vocabulary. A possible solution would be the following. यानी लिखते हुए यानी राइटिंग स्किल का यूज करते हुए स्टूडेंट जो है उसको डिफिकल्टी हो रही है किस चीज में, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में, क्लियरली अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। रीजन क्या है? लैक ऑफ वोकेबलरी, यानी उसकी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस चीज का प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मोटिवेट द स्टूडेंट टू रीड मोर स्टोरी बुक्स एंड टीचर शुड टेक इनफॉर्मल फीडबैक अबाउट न्यू वर्ड्स एनकाउंटर। यानी स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी बुक्स पढ़ें और टीचर जो है वो उसके बारे में फीडबैक लेते रहे और जो न्यू वर्ड्स हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता रहे। तो डेफिनेटली जो वोकेबलरी में इम्प्रूवमेंट होता है उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट दिया जाना चाहिए। तो जो स्टोरीज हैं वो बच्चों के लिए हमेशा इंटरेस्टिंग रहती हैं और बच्चे मोटिवेट होते हैं उनको रीड करने के लिए, और उनको रीड करेंगे तो उनकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट वन है। चलिए हम बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन, चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी। तो टॉपिक चेंज करने से एक अच्छी अप्रोच, सही अप्रोच नहीं आएंगी, क्योंकि टॉपिक हम कितनी बार चेंज करेंगे, हर बार टॉपिक चेंज करना दैट इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। तो सेकंड सही आंसर नहीं है। थर्ड वन, गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग्स टू लर्न एंड यूज। अगर वर्ड्स की लिस्ट देंगे तो उससे बच्चे के माइंड पे बर्डन आएगा और वो प्रॉपरली उसको नहीं कर पाएगा। रटाफिकेशन के थ्रू अगर वो उसको करता रहेगा तो इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। सो थर्ड वन इज नॉट राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन, कंडक्ट स्पेशल क्लासेस टू प्रैक्टिस राइटिंग विद पीरियडिक वर्ड डिक्टेशंस एंड ड्रिल्स। इसमें स्पेशल क्लास कंडक्ट करने के लिए बोला गया है। तो स्पेशल क्लास के दोनों चीजें रहती हैं, उसके बेनिफिट भी हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स में ये रहता है कि हम जो स्पेशल क्लास लेंगे उसके लिए हमें स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि पहले जो हमारी रेगुलर क्लास है उसी में हम उस चीज को कवर अप करें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है फर्स्ट वन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। When students work in pairs or in groups, they just end up chatting in their own language. This can be overcome or monitored by. यानी जब बच्चों को कुछ पेयर वर्क करने के लिए बोला जाता है तो वो उस वर्क से बार बार डाइवर्ट होते हैं और वो चैटिंग यानी बातचीत करने लगते हैं इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज में वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चों को कुछ भी टास्क दें कि वो किसी भी पॉइंट के ऊपर आपस में डिस्कस करें, इंग्लिश में कन्वर्स करने की प्रैक्टिस करें, तो थोड़ी देर तो वो उस काम को करेंगे लेकिन वो तुरंत फिर अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। दिस कैन बी ओवरकम और मॉनिटर्ड बाय। तो इस चीज को हम कैसे ओवरकम करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे इस चीज को, इस बिहेवियर को, इस तरह के बिहेवियर को कैसे हम रोकें? ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, गिविंग एन इजी टास्क सो दैट दे मे चैट लेस। यानी उनको एक कोई आसान काम दे जिससे वो कम बातें कर सकें। तो इजी टास्क देने से बच्चों की एफिशिएंसी लेवल नहीं बढ़ेगी। दिस इज नॉट राइट अप्रोच। सेकेंड ऑप्शन, राइटिंग नोट्स ऑन बोर्ड सो दैट दे विल नॉट यूज L1। कि हम बोर्ड के ऊपर लिख दें कि भी आपको L1 यानी मदर टंग यूज नहीं करनी है। तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से
बच्चे नहीं रुकेंगे, वो फिर भी बातचीत करते रहेंगे। थर्ड ऑप्शन, इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टास्क, उस टास्क का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाए तो बच्चों के ऊपर बर्डन आएगा और वो नहीं उसमें इंटरेस्ट लेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने से भी। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेड क्लियर फर्स्ट, ये सही अप्रोच है कि हम पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दें और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव हैं उसका बड़ा मेन रोल है। ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस, एम, कि जो भी हम टास्क दे रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो हमें क्लियर कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को बोला कि आप इस स्टोरी को रीड कीजिए, हमने टास्क दिया बच्चों को, पेयर में या ग्रुप में दिया, तो बच्चे थोड़ी देर तो उस चीज को रीड करेंगे लेकिन उसके बाद में वो उसको रीड करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम इस अप्रोच को इस तरह से ले कि आप इस स्टोरी को रीड कीजिए और उसके बाद में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा या क्वेश्चन पूछूंगी, और ये क्वेश्चंस इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो फिर वो अवेयर हो जाएंगे और वो अलर्ट रहेंगे और उस काम को फिर वो अच्छे से करेंगे। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड a second language presentation inside or outside their class. This can be helped by, यानी बच्चे जो हैं उनको ये चीज डिफिकल्ट लगती है, क्या? लिसन करना और अंडरस्टैंड करना। किसको? और सेकेंड लैंग्वेज प्रेजेंटेशन। सेकेंड लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे इंग्लिश को रेफर किया गया है कि इंग्लिश में क्लासरूम में जब भी कोई प्रेजेंटेशन दी जाती है, उसको बोला जाता है, उसका यूज किया जाता है, तो बच्चों को समझने में और उसको सुनने में डिफिकल्टी होती है। इनसाइड और आउटसाइड द क्लास, क्लास के चाहे अंदर ये प्रॉब्लम है, अंदर भी आती है और बाहर भी आती है। दिस कैन बी हेल्प बाय, अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, कौन सी चीज हमारी हेल्प करेगी? फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर द सेकेंड लैंग्वेज, कि हम सेकेंड लैंग्वेज के पीरियड बढ़ा दें, इंग्लिश के पीरियड बढ़ा दें। तो ऐसा करना ज़्यादा फीजिबल नहीं होता है क्योंकि हमें टाइम टेबल में दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना होता है, सिर्फ इंग्लिश के पीरियड बढ़ाने से सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकेंड लैंग्वेज मोर, कि बच्चों की हम प्रैक्टिस करवाएं कि वो सेकेंड लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें इनसाइड और आउटसाइड द। तो लैंग्वेज के बारे में ये फैक्ट है कि जब हम उनको यूज करेंगे, लैंग्वेज को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड वन। चलिए बाकी के ऑप्शंस की बात करते हैं। रिकमेंडिंग टू चूज अनदर लैंग्वेज क्लोजर टू L1, कि हम मदर टंग से मिलती जुलती दूसरी लैंग्वेज यूज करें। तो दूसरी लैंग्वेज यूज करने से सेकेंड लैंग्वेज या इंग्लिश तो नहीं आएगी, तो ये भी सही आंसर नहीं है। Being taught only by native speakers of L2, तो L2 यानी इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड, उसके नेटिव स्पीकर कौन? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स से ही हम उनको पढ़वाएं तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ये स्कूल के लिए भी काफ़ी कॉस्टली भी होगा और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विद इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज। मेंटल ब्लॉक वो चीज होती है जो हमें कुछ भी लर्न करने से रोकती है, एक ब्लॉक का काम करती है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी हर्डल है, कौन सी प्रॉब्लम है जो किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है? इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में कौन सी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 3 लेवल पे सेट हो सकता है। एक तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विद लर्निंग इज, यानी लर्निंग से रिलेटेड मेंटल ब्लॉक यहाँ पे पूछा जा सकता है। दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि
a mental block associated with language learning, यानी लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड मेंटल ब्लॉक की बात यहाँ पे की जा सकती है। और तीसरी फॉर्म में ये क्वेश्चन जैसा आपके सामने है कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड मेंटल ब्लॉक को पूछा गया है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स इन आर्ट्स, कि बच्चे का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसमें तो बच्चे को हर सब्जेक्ट को लर्न करने में प्रॉब्लम आएंगी, यानी वो तो ओनली लर्निंग से रिलेटेड मेंटल ब्लॉक वो हो गया है। सेकंड, डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज इन जनरल, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी अगेन पूरी लर्निंग से रिलेटेड मेंटल ब्लॉक है, यानी किसी भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। थर्ड ऑप्शन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज इंग्लिश, कि इंग्लिश को यूज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो ये स्पेसिफिकली इंग्लिश से रिलेटेड मेंटल है। एंड फोर्थ ऑप्शन, डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी, तो जो डिसलेक्सिया होता है वो एक रीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे आपको पता है। तो वो रीडिंग डिसऑर्डर तो किसी भी लैंग्वेज से हो सकता है, वो हिंदी से भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। तो डिसलेक्सिया जो है वो एक लैंग्वेज लर्निंग का मेंटल ब्लॉक है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का मेंटल ब्लॉक नहीं है। तो इस तरह से जिस लेवल पे इस क्वेश्चन को सेट किया जाए उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विद लैंग्वेज लर्निंग इज, तो डेफिनेटली फोर्थ इसका सही आंसर होता, लेकिन फिलहाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है थर्ड वन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An early emphasis on linguistic accuracy along with prompt error correction in L2 class at class 5th level results in students। इसमें कहा गया है कि अगर हम emphasize करते हैं, early emphasis यानी तुरंत हम एक्शन लेते हैं, हम जोर देते हैं, फोकस करते हैं किस पे, लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी पे, कि लैंग्वेज जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एरर करेक्शन, और हम जो भी एरर बच्चा करता है उसके ऊपर प्रॉम्प्ट हम एक्शन लेते हैं, उसके एरर करते ही तुरंत हम उसको पॉइंट आउट करते हैं और उसको उसकी एरर बताते हैं। इन L2 क्लास, सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश की क्लास में, एट क्लास 5th लेवल यानी 5th क्लास में ये बात की है, रिजल्ट्स इन स्टूडेंट्स, तो उसका क्या रिजल्ट है, ये कहा गया है कि 5th क्लास का बच्चा है, 5th क्लास के लेवल का बच्चा है, और वहां पर बच्चा जैसे ही लैंग्वेज मिस्टेक कर रहा है हम तुरंत उसको फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं इसको जल्दी ठीक करो, इस एरर को जल्दी ठीक करो, आपने ये मिस्टेक किया, आपने वो मिस्टेक किया। अगर इस तरह से हम फीडबैक करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। नंबर 1, मास्टरिंग द लैंग्वेज मोर क्विकली, कि लैंग्वेज को ज़्यादा क्विकली वो गेन करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बच्चे के कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। और लैंग्वेज लर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस है, एंड मेकिंग मिस्टेक्स इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। तो अगर हम बार बार उसको पॉइंट आउट करेंगे तो बच्चे के अंदर एक फियर क्रिएट हो जाएगा, हर टाइम उसके माइंड में ये रहेगा कि मैंने कुछ बोला और मुझसे मिस्टेक हो जाएगी और टीचर मुझे फिर पॉइंट आउट करेगा। तो लैंग्वेज लर्निंग का बेसिक फंडा ये है कि स्टार्टिंग में बच्चा जिस फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं उसको यूज करने दो, उससे उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और हेजिटेशन नहीं है। हेजिटेशन जो है वो बहुत बड़ी बर्डन है न्यू लैंग्वेज लर्निंग में, तो वो मास्टरी बिल्कुल नहीं कर पाएगा ऐसे। फेलियर टू अचीव रिक्विजिट प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड ऑफ दैट लेवल, कि वो उस लेवल की जो प्रोफिशिएंसी है वो अचीव करने में फेल हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से वो फेल हो जाए। लर्निंग ओनली द मिनिमम और लेस, वो कम सीखेगा, यानी अंडर प्रेशर वो सीखेगा तो सही लेकिन कम सीखेगा। थर्ड वन इज राइट आंसर। फोर्थ वन, नॉट लर्निंग एट ऑल, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा लेकिन वो उतना नहीं सीख पाएगा जैसा हम उसको मोटिवेट कर करके सिखाएंगे, तब बेटर वो सीख पाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है थर्ड वन। तो इस तरह से ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस
नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी या जर्नल कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट पूछना है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस में उनको इंक्लूड किया जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।